आज के दिव्य सत्संग में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी इंसान की 100 समस्याओं का अगर किसी एक रास्ते से समाधान निकल सकता है तो वो रास्ता है ध्यान। ध्यान जो हमारी 99 समस्याओं का एक अकेला समाधान बनता है। ध्यान हमारे जीवन को जीना आसान बनाता है। जिन लोगों को भी लगता है कि उनके जीवन में हीन भावना घर कर चुकी है, उनके जीवन में हर समय उत्साह बना हुआ नहीं रहता, वो हर व्यक्ति केवल प्रतिदिन सुबह 20 मिनट के ध्यान का अभ्यास कर ले, वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से प्राप्त कर लेगा। उसके जीवन में एक अद्भुत उत्साह, ऊर्जा और उमंग का संचार हो जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि उनके मन में विकार और वासनाएं ज्यादा हैं, मैं उन सब से कहूंगा, विकार से निर्विकार होने के लिए हर व्यक्ति को ध्यान के पथ पर कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ध्यान व्यक्ति के मन को शांत होने का उपक्रम बनाता है। ध्यान के 3 ही लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य है स्वयं को जो है जैसा है उसको जानना। अंडरलाइन कीजिए, ध्यान का पहला लक्ष्य जो है जैसा है उसको जानना। हम अच्छे हैं तो भी और बुरे हैं तो भी, निर्मल हैं तो भी और विकारी हैं तो भी, दयालु हैं तब भी और शिकारी हैं तब भी, धैर्यपूर्वक अपने आप को जैसा है वैसा जानो। धैर्यपूर्वक अपने आप को जानने का नाम ही है अनुपश्यना और विपश्यना। इसी का नाम है पिंडस्थ ध्यान। तो ध्यान का पहला लक्ष्य है जो है जैसा है उसको जानो। ध्यान का दूसरा लक्ष्य है जो है जैसा है उसका रूपांतरण करो। जैसे बीज का रूपांतरण किया जाता है तो उसमें से फूल लहलहाते हैं, ऐसे ही अपने अंतर मन का भी अगर रूपांतरण किया जाए तो यह हमारा अंतर मन भी हमारे लिए फूलों की तरह ही फलदायी और आनंददायी बनता है। और ध्यान का तीसरा लक्ष्य है सुपर पावर के साथ जुड़कर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़कर, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़कर के अपनी सामान्य शक्ति को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सके, यह ध्यान का तीसरा लक्ष्य है। संबोधि ध्यान साधना में ध्यान की जो विकसित, स्थापित और विकसित है, उस ध्यान की विधि में इन तीनों लक्ष्यों को साधने का प्रयास और अभ्यास किया जाता है कि व्यक्ति जो है पहले चरण में उसको जाने, दूसरे चरण में जो है उसका रूपांतरण करे, वह अशुभ से शुभ की तरफ बढ़े, और तीसरा चरण है वह ब्रह्म शक्ति, परमात्मा शक्ति, सिद्ध शक्ति के साथ अपने आप को संयोजित करने के लिए समर्पित करे। तीसरा चरण समर्पण का चरण है। पर यह एक ऐसा ध्यान का प्रारूप है जो ध्यान का प्रारूप हमारी जीवन जीने की कला को पूर्णता देता है, हमारे जीवन को आंतरिक गहराई देता है, हमारे स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन स्थापित करने का, स्वयं को, अपने अंतर मन को, अपने अंतर भावों को डिसिप्लिन करने का यह राजमार्ग देता है। इसलिए ध्यान
धर्म की सबसे बड़ी संतान हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ ध्यान को नहीं जोड़ता, वह व्यक्ति सावधान रहे, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी पूर्णता को हासिल नहीं कर सकता। वे लोग जिन्होंने पूर्णता हासिल की है, पर अगर उन्होंने ध्यान नहीं किया तो मानकर चलो कि उनका मन शांत था, उनका मन प्रखर था, उनके अंतर्मन में तेजस्विता थी, इसलिए वो पूर्णता को हासिल कर पाए। पर आप केवल 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके और अपने अंतर्मन को देखने का अभ्यास करें, आपको पता चल जाएगा आपका माइंड मंकी माइंड है या आपका माइंड डिवाइन माइंड है। पलक झपकाते ही अगर आपको लगे कि मेरे भीतर विचारों का तूफान उठ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ मेरा मन मंकी माइंड है और मुझे ध्यान का अभ्यास करने की जरूरत है। पर अगर लगता है कि मेरा अंतर्मन बहुत दिव्य और निर्मल स्थिति में है, मैं जब चाहूं तब इसे शांत और संयमित करने में समर्थ हूं, तो आपको ध्यान का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान तब आपके जीवन का सहज सहचर बना हुआ है। हम लोग जीवन के निर्माण के लिए शिक्षा का तो पथ अपनाते हैं, लेकिन स्वयं को संस्कारित करने का पथ नहीं अपनाते। हम संस्कारित करने का पथ भी अगर अपनाते हैं तो केवल बच्चों को संस्कारित करने का पथ अपनाते हैं। एक पिता अपने पुत्र को संस्कारित करना चाहता है, एक दादी अपनी पोती को संस्कारित करना चाहती है, पर हकीकत तो यह है दादाजी को 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है। अभी भी दादी साहब पड़ोसन से ईर्ष्या रखती है, अभी भी मम्मी और दादी के बीच में किंतु परंतु चलते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ हमने पोती को तो संस्कारित करना चाहा, पर स्वयं को संस्कारित करने की जरूरत अभी भी है। संस्कार 8 वर्ष के बच्चे को ही नहीं चाहिए। अगर हमारा अंतर्मन संस्कारित नहीं है तो 80 वर्ष के व्यक्ति को भी संस्कार की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, जरा बताइए कि उसे संस्कार की जरूरत है या नहीं है? है, ठीक है। एक व्यक्ति शराब पीता है, उसे संस्कार की जरूरत है या नहीं है? उसकी उम्र तो 40 साल की है, वो तो सोचता है संस्कार केवल बच्चों का ही दायित्व है, बच्चों और बच्चियों को ही केवल संस्कार चाहिए। पर अब लग रहा है कि नहीं, संस्कार की जरूरत तो हर व्यक्ति को है। इसीलिए जब हमारी संस्कृति ने संस्कारों की बात कही तो केवल प्रसूति संस्कार से ही संस्कार को पूर्ण नहीं कर दिया, बल्कि ठेठ अर्थी संस्कार तक संस्कारों की धारा को लेकर के गए। विवाह संस्कार को भी संस्कार माना और अग्नि संस्कार को भी अंतिम संस्कार तक ले जाकर संस्कार को जोड़ा, क्योंकि संस्कार की जरूरत आदमी के पूरे जीवन भर बनी हुई रहती है। हम लोगों ने जीवन जीने के लिए केवल 2 ही पथ अपनाए हैं। पहला पथ है शिक्षा का और दूसरा पथ है धन के अर्जन का। तो अब इसके अलावा हमारे पास और क्या है? हैं? पैसा कमाया। जो नई पीढ़ी है वो पढ़ाई 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 कर रही है। जिनकी थोड़ी उम्र हो गई वो केवल कमाई 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 कर रही है। बाकी की तो सारी चीजें हम भूल ही चुके, और जो लोग बाकी की उन चीजों को भूल चुके हैं उन लोगों को गुस्सा दिलाने में 1 मिनट लगता है, उनकी श्रद्धा और विश्वासों को डिगाने में 1 मिनट लगता है, उन्हें क्रोधित करने में 1 मिनट लगता है। व्यक्ति का मन ऐसा नहीं कि कोई पराई सुंदर औरत को देखकर डिगमिगाता है, बल्कि किसी की गिरी हुई चांदी की पाजेब को देख करके भी उसका मन 1 मिनट में
डिगमिगा जाता है। बाहर से साहूकार दिखने वाला आदमी 1 मिनट में चोर बन जाता है। बाहर से शांत दिखाई देने वाला आदमी, पापा जी ने उसका नाम भी शांति चंद जी रखा था, पर 1 मिनट में वो क्रोध चंद जी बन जाता है। पिताजी ने नाम रखा था अशोक, कि जिसको कोई ना हो शोक, उसका नाम अशोक, पर वो तो 1 मिनट में ही आंसू ढुलकाना शुरू कर देता है। सावधान, हमें अपने आप पर गौर करना होगा। ध्यान और कुछ नहीं है, यह एक अपने आप से जुड़ने की कला है। तो मेरे भाई, ध्यान हमें अपने आप से जोड़ने की एक कला सिखाता है। और बात अब मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग केवल धन 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 करते हैं। हम अपने आप को धन्य नहीं करते, केवल धन 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 करते हैं। ध्यान धन्य करने का मार्ग है और ज्ञान धन 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 करने का मार्ग है। बात समझ में आ रही है? ज्ञान कहां ले जा रहा है हमें? धन 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 की तरफ। और ध्यान कहां ले जा रहा है हमें? धन्य धन्य करने की तरफ हमें ध्यान लेकर जाता है। धन धन करते आदमी जीवन जीता है और तब तक धन 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 करता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। तब तक आदमी वही पैसा पैसा पैसा, ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द ऑल थिंग इज दैट, के भैया सबसे बड़ा रुपया। हम लोगों ने पैसे को बहुत महत्व दे दिया। पैसा तो महावीर के पास भी था, पर उन्होंने धन से ज्यादा स्वयं को धन्य करने को महत्व दिया। बुद्ध के पास भी धन था, पत्नी थी, संतान थी, राजकुल के व्यक्ति थे, तो अपने से तो ज्यादा ही ऐशो आराम रहे होंगे, पर उन्होंने धन को छोड़ा और स्वयं को धन्य करने के प्रति वो समर्पित हो गए। अगर धन के पीछे भागते तो सिकंदर बनते, पर धन्य करने के पीछे आगे बढ़े तो महावीर और बुद्ध बने। सिकंदर बनते तो म्यूजियम का स्टैच्यू बनते, पर धन्य करने के लिए तत्पर हुए तो वो मंदिर और देवालयों के देवता और भगवान बन गए। शायद राम अगर कैकेयी मां से कह देते कि मैं नहीं जाने वाला, पिता से कह देते कि पिताजी वचन आपने दिए आप पूरे कीजिए, मैं कहां लफड़े में हाथ डालूं, वो चाहते तो कह सकते थे, पर वे धन्य पुरुष थे और धन्य पुरुष थे इसलिए उन्होंने पिता की शान, पिता की आन बान रखना ही अपना धर्म समझा। और राम, मां की कोख से राम का जन्म नहीं हुआ, पिता के वचनों की आन रखने के लिए वन के लिए जो कदम उठाए उससे राम का जन्म हुआ। तो ध्यान तो स्वयं को धन्य करने का मार्ग है। आज की आपाधापी भरी जिंदगी में लोग जो थोड़ा सा नुकसान होते ही तनावग्रस्त हो जाते हैं, एक बार फेल होते ही टेंशन में आ जाते हैं। मैंने कभी, एक बहुत बड़े लेखक हैं, भारतीय लेखक, जिनका नाम है विजय बत्रा, अच्छे प्रतिष्ठित लेखक हैं। तो उनके जीवन की घटना पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि मैं एग्जाम देकर के आया और घर में जब परीक्षा फल का क्या लेकर आते हैं, प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र लेकर आया तो घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो बहुत मुश्किल से घर के अंदर आ रहा था तो इतने में ही पापा की नजर पड़ी मुझ पर। तो पापा ने कहा क्या हुआ बेटा? मैं नजर नीचे लटकाए घर के अंदर जा रहा था तो
मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पापा को बताने की कि क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो मैं अंदर पहुंचा, मैंने कहा सॉरी पापा, सॉरी पापा, सॉरी। बोले हुआ क्या, इतना क्यों तो रुआसा हो रहा है, इतना तो क्यों गमगीन हो रहा है? बोले पापा फेल हो गया, प्रमाण पत्र लिया। अरे फेल हो गया तो इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है, इतना तनाव पालने की कहाँ जरूरत है? अरे फेल हो गया तो हो गया, कोई जिंदगी फेल थोड़ी हुई है, एक साल ही तो फेल हुआ है, अगले साल डबल ट्राई करना, डबल मेहनत करना, तो गारंटी से पास हो जाएगा। विजय बत्रा ने लिखा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पिता की ऐसी प्रतिक्रिया होगी, मेरे फेल हो जाने पर भी वो मुझे इस तरह का प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो कहते हैं वो मेरे जीवन का अंतिम दिन था जब मैं फेल हुआ, उसके बाद मैं हमेशा फर्स्ट क्लास पास हुआ, क्योंकि फेल हो जाने पर मैं तो टेंशन में था, पर मेरे पिता ने मुझे टेंशन नहीं दिया, बल्कि मेरा टेंशन उन्होंने मिटाया। अरे भाई जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई, एक साल खत्म हो गया तो हो गया, फिर दोबारा ट्राई एंड ट्राई, टच द स्काई, कोशिश एक बार और करेंगे। हम लोग जो छोटी छोटी बात पर टेंशन पाल लेते हैं, घर में एक बेटी पैदा हो जाए तो लोग टेंशन पाल लेते हैं, दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो और डबल टेंशन आ जाता है, तीसरी बेटी पैदा हो गई तो मैं तो उन सभी लोगों से कहूंगा जिन लोगों को लगता है कि बेटी पैदा होने पर उनके घरों में टेंशन छा जाता है, उनसे कहूंगा भाई बेटा तो एक घर का कुल दीपक होता है, पर बेटी तो दो दो घरों को रोशन करती है। बेटा तो कितने घरों को, अरे आप भी तो सब बेटे हैं, कितने घरों को रोशन कर रहे हैं? एक घर को। आप सारे बेटे हैं, भले ही चाहे जो उम्र हो गई हो, पर बेटे तो सबके सब हैं। मैं हूं तो और आप हैं तो अपन सभी लोग बेटे हैं, किसी न किसी के बेटे हैं, पर बेटे ने केवल एक घर का कुल दीपक बनने का काम किया, पर बेटी तो दो दो घरों को रोशन करने का काम करती है। वो यहां की भी शान बढ़ाती है और वहां की भी शान बढ़ाती है, वो यहां के घर को भी सुखी बनाती है, और वहां जब जब जरूरत पड़ती है तो वहां भी जाकर के उस घर के दुख को दूर करने का काम करती है। नो टेंशन, टेंशन शब्द खुद ही कहता है 10 प्लस सन 10 बेटों के बराबर एक बेटी। तो ऐसी स्थिति में एक मार्ग है जिसके लिए केवल 20 मिनट रोजाना लगा दो, 10 मिनट लगा दो, टाइम अगर है तो पूरा 30 मिनट लगाओ, टाइम पूरा नहीं है तो 15 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगाओ, 3 मिनट से ही शुरुआत करो, लेकिन ध्यान अवश्य करो। जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। वो अपने भाग्य की रेखा के अंधेरों को खुद दूर करने में समर्थ होता है। जो व्यक्ति रोजाना मेडिटेशन करता है, ये भारत जिसके बलबूते ये भारत बना है, वो केवल एक ही ताकत थी, और वो ताकत थी ध्यान की ताकत। आप संबोधि धाम के इस अष्टापद मंदिर में जाएं तो सामने भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान श्री महावीर की दिव्य नयनाभिराम प्रतिमाएं विराजित हैं। जरा आप में से कितने लोग हैं जो अंदर गए हैं मंदिर में? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, सभी लोग गए हैं। अच्छा, जरा बताइए कि प्रतिमा का जो स्वरूप है वो कैसा है? आशीर्वाद मुद्रा में है, हथियार उठाई हुई मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा है? हाँ, कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। तीर्थंकरों की मुद्रा होती ही ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध की मुद्राएं होती ही ध्यान मुद्रा में हैं। महावीर के मंदिर में जाते हैं, महावीर की प्रतिमा ध्यान में है। मैंने कभी सोचा था कि महावीर की सारी मुद्राएं ध्यान में ही क्यों हैं?
इसके पीछे क्या फिलॉसॉफी रही? दुनिया में जितने भगवान हैं उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं, उनके बिंब प्रतिबिंब अलग अलग तरीकों से अलग अलग रूपों में बने हैं, पर महावीर, पारसनाथ, आदिनाथ, नेमिनाथ, समस्त तीर्थंकरों की प्रतिमाएं किस में है? केवल ध्यान में। यह बहुत सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। ये इसलिए ध्यान मुद्रा में बनाई गई है ताकि व्यक्ति मंदिर में जाकर के ये सीख सके, ये प्रेरणा ले सके, ये मोटिवेशन ले सके कि मेरे जैसा अगर होना है तो जो पथ मैंने अपनाया वही पथ तू भी अपना, जो कार्य मैंने किया वही कार्य तू भी कर। इसलिए वहां पर मुद्रा ध्यान की दी गई ताकि तुम भी ध्यान करने का अभ्यास प्रारंभ करो। चंदन और पुष्प चढ़ाने से पूजा तो हो जाएगी, पर आत्म विजय तो तभी होगी जब व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेगा। पूजा करने से हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारी आस्तिकता प्रगाढ़ होती है, पर ध्यान करने से व्यक्ति के अंतर का रूपांतरण होता है। एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में भी गुस्सा कर रहा है, 60 साल की उम्र हो गई उसकी तो भी वो गुस्सा कर रहा है, और 80 साल का हो गया तब भी वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ केवल बाल पकने से जिंदगी नहीं पकती है, रूपांतरण तो हुआ ही नहीं। जैसा तू 20 साल में था वैसा ही 80 साल में, तो रूपांतरण का हो। रूपांतरण तो तभी होगा जब तुम ध्यान करके अपने आप को पहचानेगा। व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करता मुझे गुस्सा आता है,